की सरजमीन पर हम किराएदार के तौर पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके ये शान से तिरंगा लहराता है। और आने वाले ज़माने में जब भी तिरंगा की अज़मतों को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मुसलमान कुर्बानी देने में सबसे आगे नजर आएंगे। दुनिया जानती है कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू सुल्तान, कौन टीपू जिसके यहाँ मुखबरी की गई, अंग्रेज जिसके महल में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद उन मुखबरी करने वालों ने आके कहा टीपू सुल्तान से, कहा टीपू अंग्रेज महल में दाखिल हो चुके हैं, अब आफियत इसी में है, तलवार अंग्रेजों के कदमों में रख दो, हो सकता है रहमा जाए, जान बख्श दे। ऐसे आलम में उस मर्द मुजाहिद ने ललकार के कहा था, जालिमों तुम्हें अंदाजा नहीं टीपू सुल्तान का, टीपू वो है जिसकी माँ ने कभी बगैर वजू के दूध न पिलाया है, टीपू वो है जिसकी माँ ने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया है, टीपू उस माँ का बेटा है जिसकी माँ ने तहज्जुद की नमाज पढ़ के हाथ उठा के दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। वो जुमला जो आज पूरी दुनिया में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, वो जुमला इसी वक्त में कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, जान दे देंगे मगर अंग्रेजों के सामने पेशानी नहीं झुकाएंगे, चूंकि हम मोमिन हैं, हमारी पेशानी झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने झुकेंगे। हमारी तारीख है ये, हम न कभी डरने वाले थे, न दबने वाले थे, न झुकने वाले थे, न बिकने वाले थे, न रुकने वाले थे। कलमा पढ़ने वालों का अंदाज ये था, मैं रुकने का नहीं, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। आज मेरी कौम के जवान हौसले पस्त किए बैठे हैं, मैं कहता हूँ हौसले पस्त हैं क्यों, अज़्म जवाब पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। कौन इसी मुल्क में, और आगे बढ़िए, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के कटे हुए सर अंग्रेजों ने थाली में रखकर पेश किए और उन्हें यह एहसास दिलाया अब काम खत्म हो चुका है तुम्हारा। अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है कि ये मुल्क हमारा है, हमें फख्र है कि इस मुल्क की इज्जत और आबरू के लिए मुसलमान हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। मगर आज की तारीख में मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, जवानों जरा गौर करो, तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है? क्या अल्लाह ने तुम्हें जवानी सिर्फ अय्याशियों के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ शराब के लिए दी है? क्या जवानी सिर्फ जिना के लिए दी है? क्या जवानी जो है इंटरनेट पर बाज़ाब्ता जिना का मवाद देखने के लिए दी है? क्या जवानी आपकी वालिदैन की नाफरमानी के लिए है? हरगिज़ नहीं। याद रखिएगा, अल्लाह देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े सूरमा इसी दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े दारा और सिकंदर इसी दुनिया में आए हैं। मौत के फरिश्ते ने आके उनके दरवाजे पे दस्तक दी, ना आज उनका नाम जिंदा है, ना उनकी फिक्र जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है। आपको शायद ये एहसास नहीं कि मुसलमानों के जवान कैसे होते थे। डॉक्टर इकबाल से पूछिए, इकबाल से कहिए जरा पुराने जमाने की तारीख, आपने पूरी दुनिया घूम कर देखी है, जरा पुराने जमाने की तारीख बताएं। डॉक्टर इकबाल से कहिए, आप बताइए हमारी तारीख क्या थी? तो डॉक्टर इकबाल बताएंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है,
लेकिन आज हैरानी की बात यह है, कहां जा रहे हैं हमारे जवान, कहां जा रहे हैं आप? शायद आपको खुद भी एहसास नहीं इस बात का कि आज आपकी जवानी कैसी गुजर रही है। आपको मालूम है मौजूदा दौर का अलमिया यह है, हमारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, बड़ी माजरत के साथ नौजवानों की हर मोहल्ले में कमेटियां मौजूद हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं, तमाम चीजों की कमेटियां, एतराज नहीं है उनसे, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, दूसरे अच्छे कामों की कमेटी। मैं उनसे कहता हूं एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? जिंदगी भर लंगर खाते रहेंगे, जिंदगी भर चादर का जुलूस निकालते रहेंगे? मुखालिफ नहीं हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी हाँ में हाँ में नहीं मिला सकता, जो कि एक आलिम की शख्सियत आईने की तरह होती है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज बहुत सारे लोग उलमा को जलसों में इसलिए बुलाते हैं, हजरत जरा हमारी शान में कसीदा पढ़ दीजिएगा। याद रखिएगा हम रज़वी हैं, रज़वी, इमाम इश्क को मोहब्बत के मानने वाले। जिस इमाम से कहा गया था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे, मेरे इमाम ने जलाल में आके कहा था अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिर में कहते हैं करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, करूं मदहे अहले दो वल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। किसने कहा? आला हजरत। नान पारा के टुकड़े करके पारे ना कर दिया। आला हजरत, कमाल देखो, अगर ये मौजू आला हजरत का होता तो मैं बताता, लेकिन बात आ गई है तो सुनिए। आज कितने ऐसे लोग हैं हासिद, जिन्हें आला हजरत समझ में नहीं आते, जिन्हें आला हजरत समझ में नहीं आते। वो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। बेशक हजरत, बेशक कम से कम हजरत होना जरूरी है। उर्दू के डिप्लोमे वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। बेशक कम से कम हजरत होना जरूरी है। उस मर्द कलंदर की दुनिया के कोने कोने पर शान ये है, देख लो उनकी अजमत के परचम पूरी दुनिया में लहराते हैं, और आशिक पुकार के कहते हैं वादी रजा की तो है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आला हजरत कौन? आला हजरत, आला हजरत ऐसे नहीं बन जाते हैं दूसरों की नकल करके। आला हजरत ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात तशरीफ रखें। आप देखें शहजादे गौसुल आजम की आमद हुई।
तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें। मैं तमाम कमेटी की तरफ से भाई मोहतरम फैज़ान बरकाती, भाई मोहतरम हसन बरकाती और तमाम पूरी कमेटी की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें। हज़रत के ख़िताब नायाब से सरफराज हों। हुजूर सैयद बादशाह की आमद है। आप हज़रत के ख़िताब से माला माल हो। हमारे लिए सादत की बात है, आपके इस इलाके की एक अजीम शख्सियत हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक चलेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूँ आला हजरत को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको आला हजरत समझ में नहीं आते, कैसे समझ में आएंगे? वो आला हजरत हैं। आला हजरत बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जहां बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, जहां बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो, जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम, तुम इमाम, तुम्हारे पेट में दर्द होता है इमाम के नाम से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज कोई किसी को गुलाब का फूल देता है तो लोग कह के शुक्रिया कह के बात मुकम्मल कर देते हैं, ये मेरा इमाम है। जिसकी शान ये है, किसी आशिक ने आके गुलाब दिया, का हुजूर देखिए कितना हसीन व जमील है, मगर आशिक तो आशिक ही होता है। मेरे इमाम देख के कहते हैं, तुम इस गुलाब के शैदा हो, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी रंगत कभी फीकी नहीं पड़ती है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी खुशबू में कभी कमी नहीं आती है? गुलाब हाथ में है और वक्त का इमाम तर्जमानी करता है। गुलाब के फूल पर कलाम लिखा जा रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं, सरताब कदम है तन सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन